नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर M6 श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज़ीरोधा काइट यानी कि ज़ीरोधा के जो वेब बेस्ड ब्राउज़र है उसके ऊपर हम ऑटो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं ज़ीरोधा की APIs को यूज़ करके। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक सॉफ्टवेयर, ये ब्रिज है जो कि आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मेटाट्रेडर को आपस में कनेक्ट करता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेटाट्रेडर से सिग्नल जनरेट होके आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर जाता है। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो एक ये विंडो एक ओपन होती है। ये विंडो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आप देखिए डिटेक्ट सिंबल पे जब मैं क्लिक करूँगा, ये डिटेक्ट सिंबल का एक बटन है। इस पर क्लिक करने से क्या होता है कि मेटाट्रेडर में जो भी मैंने चार्ट लगाया हुआ है, जैसे कि मैं आपको मेटाट्रेडर भी दिखाता हूँ, ये मेटाट्रेडर में मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट लगाया हुआ है और क्रूड ऑयल का चार्ट ये डिटेक्ट करके ले आया है वहाँ पे कि क्रूड ऑयल हमने वहाँ पे सेट किया हुआ है। ये चीज़ उसको पता चल गई है और उसके हिसाब से वो अभी आगे का काम करेगा। हमें आगे की सेटिंग जो करनी है वो मैं आपको दोबारा बताऊँगा अभी इसके बारे में। इसके बाद आप नीचे के यहाँ पर देखेंगे, नीचे एक बटन है जिस पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम लिखे हैं, ओडेन, नेस्ट वन यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो नेस्ट का है और नेस्ट जो है वो पुराने वर्जन को कहते हैं हम। 3.13 से या फिर उससे नीचे के जो भी वर्जन होते हैं उनको नेस्ट कहते हैं और उसके 3.14 वर्जन के ऊपर के जितने भी वर्जन होते हैं उनको हम नेस्ट वन बोलते हैं। नाउ उसके बाद ज़ीरोधा का पाई, ट्रेड टाइगर, नेक्स्ट्रा, ओडिन टू एक ओडिन का क्लाइंट वर्जन जो होता है उसको हम लोग करते हैं लेकिन एक सिंगल ट्रेड के लिए, उसमें हम मल्टी ट्रेड वाला अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये स्पीड प्रो है, एंजल का स्पीड प्रो, एंजल ब्रोकिंग कंपनी का। और उसके बाद सबसे नीचे जो काइट है, तो ये हमने अभी काइट सिलेक्ट किया है। अभी हम काइट के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो है मैं एक डेट डाल रहा हूँ और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा ब्रीफ में कि कैसे ये मैं कहाँ से लाया हूँ। ये मैं यहाँ पर डाला और उसके नीचे आप देखेंगे नेट पोजीशन है। जब मैं यहाँ पे इस सिंबल को स्टार्ट करूँगा तो ये यहाँ पर नेट पोजीशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी क्रूड ऑयल की। यानी कि यहाँ पर आप एंट्री करने के बाद देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आपको हो रहा है पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काम आती है। या फिर आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं कि आपका टोटल, नीचे आप देखेंगे सेट टारगेट इज़ ऑफ और सेट स्टॉप लॉस इज़ ऑफ लिखा हुआ है। सेट टारगेट में आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और सेट स्टॉप लॉस में अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं इन रुपीज़। जो भी आप सेट करेंगे वो जैसे ही अचीव होगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट, आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो होता है। तो अभी कोई ट्रेड नहीं आया, एंट्री नहीं हुआ, इसलिए अभी यहाँ पे आपको ये कोई स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं दिखा रहा है। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आप जो जो बटन आप प्रेस करते हैं या जो भी आपका ट्रेड आता है, सिग्नल आता है, उसके बारे में यहाँ पर हिस्ट्री में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप चाहे तो यहाँ पे इस बटन को दबा के हिस्ट्री को रीसेट कर सकते हैं, तो सारी हिस्ट्री रीसेट हो जाती है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं सेटिंग पे आता हूँ। ये दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। सबसे ऊपर आप देखेंगे ट्रेडिंग टाइम लिखा है, स्टार्ट और एंड। इसमें आप डाल सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको ट्रेडिंग करनी है या कितने बजे से कितने बजे तक आने वाले सिग्नल्स को आपको लेना है। तो वो टाइम अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करके इसको लॉक कर देते हैं तो फिर उस पर्टिकुलर पीरियड के जो बाय और सेल के सिग्नल आपको MT4 से मिलेंगे उसको वो उठा के आपके टर्मिनल में डालेगा। उसके बाद जो भी सिग्नल आएंगे या उससे पहले के जो भी सिग्नल होंगे उनको वो नहीं डालेगा। तो ये ऑप्शन है आपका ट्रेडिंग टाइम स्टार्ट और ट्रेडिंग टाइम एंड वाला। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके आगे दूसरा ऑप्शन है MIS स्क्वायर ऑफ टाइम। MIS स्क्वायर ऑफ टाइम का मतलब कि अगर आपके इंट्राडे की जो ट्रेड्स हैं उनको अगर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो उनको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं आप। उनको स्क्वायर ऑफ करने से क्या होगा कि कई बार अभी आजकल मैंने सुना है कि जो MIS की ट्रेड है उनको अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हो मैनुअली या मैनुअली आप खुद कर सकते हो या फिर अगर ब्रोकर करता है तो कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उसके लिहाज से हमने ये जो आपको यहाँ पर एक बटन दिया है जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। जो भी टाइम आप डालेंगे उस टाइम पे अपने आप आपकी जो पोजीशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आप पोक टाइम आता है। पोक टाइम में क्या होता है कि जनरली जो लोग ओडिन वगैरह यूज़ करते हैं उन्होंने देखा होगा कि हर 15 मिनट की अनएक्टिविटी के बाद ओडिन लॉक हो जाता है।
और ओडिन लॉक हो जाता है तो फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब तक आप वो पासवर्ड नहीं डालते अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है जिसमें कि ये मिनट्स दिए हैं कि 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना भी आप टाइम सेट करके मिनट्स के हिसाब से उसको जो है पोक कर सकते हो। या उससे क्या होगा कि ये जाएगा और आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसको जाके पोक करेगा और वो अवेक रहेगा, मतलब वो उसमें क्लिक होते रहेंगे तो वो ऐसे नहीं आएगा, मतलब कि आपको ऐसे जो है अनलॉक लॉक नहीं होगा वो आपका ओडिन, और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी 15 मिनट बाद अनलॉक करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसके नीचे आप देखेंगे साइड में ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। आप अगर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉक करते हैं तो जो भी ट्रेड जनरेट होगा MT4 से और जो भी ट्रेड आपके ब्रिज में आएगा उस ट्रेड का एक मैसेज आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप बाहर होते हो और आप ओडिन या नेस्ट या किसी में भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाता है कि सिग्नल आया है, ट्रेड हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो वो चीज़ आपको जो जैसे ही आपको मैसेज आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ट्रेड हो गया है। तो ये फैसिलिटी एक यहाँ पर हमने नई ऐड की है अपने ब्रिज के अंदर। तो नए जो यूज़र्स हैं उनको वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और जो पुराने यूज़र्स हैं वो भी अपग्रेड करा सकते हैं हमारे साथ ब्रिज को, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाए। उसके बाद आते हैं नीचे जो है टर्मिनल सेटिंग पे। टर्मिनल सेटिंग पे अगर हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो यहाँ पर ओपन होती है। इस विंडो में एक राइट साइड पे आपको ऑटो लॉगिन का फ़ीचर दिया गया है और लेफ़्ट साइड पे कॉमन सेटिंग का फ़ीचर दिया हुआ है। दोस्तों कॉमन सेटिंग के फ़ीचर में क्या है कि जब आप इसकी सेटिंग करोगे, कॉमन सेटिंग में आपको कुछ डालना होता है, वो हम करते हैं, आपको नहीं करना होता। और ऑटो लॉगिन में भी हम करके देते हैं, ये सारी सेटिंग्स हमें ही करनी होती है। इसमें एक चीज़ आप करते हैं जो कि स्टार्ट का टाइम और एंड का टाइम, स्टॉप करने का टाइम इसमें सेट करना। ऑटो लॉगिन में क्या होता है, ये जो किसी भी कंपनी का आपका नेस्ट ट्रेडर प्लेटफॉर्म हो गया, नेस्ट ट्रेडर प्लेटफॉर्म को अभी क्या है कि रोज़ रोज़ आपको चलाना ना पड़े, रोज़ रोज़ आपको कुछ एफर्ट्स ना करने पड़े, उसके लिए हमने ये फैसिलिटी जो है डाली है। इसमें आप एक टाइम सेट कर सकते हो स्टार्ट करने के लिए और एक स्टॉप करने के लिए टाइम सेट कर सकते हो। जब भी आप टाइम सेट करोगे स्टार्ट करने के लिए तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा और ऑटोमेटिक लॉगिन होके आपकी सारी जो ट्रेड्स वगैरह हैं वो स्टार्टिंग से और एंड तक वो आराम से करता रहेगा। आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रेडिंग करने में। उसके बाद आते हैं, ये वाला सेटिंग मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद काइट की सेटिंग नीचे आप देख रखते हैं। तो काइट की सेटिंग में आपको अपना जो है ID, पासवर्ड और अपना जो सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं वो डालने हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आप जो सिक्योरिटी के आंसर्स रखते हैं वो आंसर एक ही रखें, ताकि उससे क्या होता है कि रैंडम क्वेश्चन पूछता है वो ज़ीरोधा का काइट जो है। तो रैंडम क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अलग अलग आंसर रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए अभी उस टाइम पे आ सकता है। तो अगर कुछ गलत क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर देना वहाँ पर मिसमैच हो जाएगा अगर आप एक गलत कुछ और आंसर डालेंगे तो, क्योंकि 5 आंसर अलग अलग नहीं डाल सकते हम। 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 ही क्वेश्चन के आंसर हम लोग डालते हैं। तो ये तो था ब्रिज का इन्फॉर्मेशन जी, किस में ब्रिज में क्या क्या है। अभी मैं आपको मेन स्क्रीन पे बताता हूँ। जब मैंने ये क्रूड ऑयल को जो स्टार्ट किया है, इसमें एक डिबग मोड का बटन है। डिबग मोड के बटन पे अगर आप प्रेस करोगे और ये ग्रीन कलर का रहेगा, इसका मतलब ये है कि पेपर ट्रेडिंग हो रही है, और अगर ये रेड कलर का रहेगा इसका मतलब कि रियल ट्रेडिंग हो रही है इसमें। तो दोस्तों अब हम ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल है, इसकी मैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि ये अभी मैं दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेटिंग मैं अभी लगा रहा हूँ ये प्रॉफिटेबल सेटिंग नहीं है, तो आप कभी भी इस सेटिंग पे ट्रेडिंग ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी सिग्नल्स जो है जनरेट करे, और हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, हम वीडियो में 2-4 मिनट के लिए ही वेट कर सकते हैं। ये देखिए अभी ट्रेड हो गया, ठीक है, और ये ट्रेड सीधा जाके आपको कहाँ पर हुआ है, ये ट्रेड सीधा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए सेल का सिग्नल आया था, तो सेल क्रूड ऑयल का ट्रेड यहाँ पे आपका हो गया है। अभी उसके बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ, दूसरा कोई भी और ट्रेड आएगा तो उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। आप ये देख सकते हो 19:11 का जो टाइम यहाँ पे दिखा हुआ है उसमें एक ट्रेड आया। अभी नेक्स्ट ट्रेड जो भी आएगा वो सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 लाइनें भी जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन और रेड कलर की, ये सुपर ट्रेंड में हमने स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए दी हुई हैं। रेड कलर की लाइन जो है वो स्टॉप लॉस बता रही है और ग्रीन कलर की लाइन जो है टारगेट बता रही है। अब हमने इसमें एक फैसिलिटी और दी हुई है कि अगर आप चाहते हैं इसको मॉडिफाई करना, आप इस लाइन को इसको उठा के अगर ऐसे नीचे ले जाएंगे तो टारगेट आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। स्टॉप लॉस की लाइन को भी अगर आप ऊपर करना चाहते हैं या नीचे करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप इसको सेट करोगे उस हिसाब से
यहीं से आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हो। ये चीज़ भी है इसके अंदर फैसिलिटी। और अभी अब नया सिग्नल आता है कोई, तो नए सिग्नल पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑटो ट्रेडिंग हो रही है। जैसे ही सिग्नल आएगा, जैसे ही अलर्ट आएगा, वो आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर देगा। एक सिग्नल और हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर और इसके अलावा एक चीज़ और मैं मीनवाइल आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि आप मंथली 20 to 30,000 ईजीली कमा सकते हैं एक लॉट कैरी फॉरवर्ड करने पे। जो कि एक लॉट का मार्जिन है वो आपको रखना पड़ता है, और उसके अलावा कुछ स्पेयर मार्जिन, यानी कि लमसम अगर आप 70 to 80,000 अपने अकाउंट में रखते हैं और क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग करने के लिए हमारे एक सिस्टम के साथ, जिसका नाम है जारविस ट्रेडिंग सिस्टम। तो दोस्तों, मैं जारविस ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ये मैंने जारविस ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई कर दिया। इसमें आप देख सकते हो कि अभी का जो प्रॉफिट है वो 59 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पर अभी इस करंट ट्रेड में चल रहा है, और टोटल जो प्रॉफिट है वो 8,114 पॉइंट का है, जो कि 2 साल का प्रॉफिट है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज मंथली कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पा रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इसके करंट ट्रेड्स के प्रॉफिट भी दिखाना चाहूँगा। ये करंट ट्रेड्स में क्या इसने प्रॉफिट या क्या लॉस दिया है, यहाँ पर हमने वो फीचर भी दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इसने यहाँ पर 114 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर 33 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर 17 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर लॉस दिया है 11 पॉइंट का, उसके बाद 29 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, और अभी एक 58 पॉइंट्स का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये बहुत ही एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये किसी भी लाइक इंडिकेटर या किसी ऐसी थ्योरी पे काम नहीं करता जो कि लैगिंग हो या कुछ, मतलब रेंज बाउंड मार्केट में जो कि धोखा दे जाती है, इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ये। दूसरा, इस स्ट्रैटेजी की एक खास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में आपको कभी भी प्रॉफिट बुकिंग या लाइक स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही डिसाइड करता है कि कब आपको इस ट्रेड का स्टॉप लॉस लेना है और कब आपके ट्रेड का टारगेट लेना है, यानी कि रिवर्सल कब करना है और प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें। और अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेड और बाय का यहाँ पे कोई बना है क्रूड ऑयल में। किस में बना है, एक मिनट। जी, क्रूड ऑयल का एक बाय का सिग्नल मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका ट्रेड कैसे हुआ है। ये देखिए, बाय का ट्रेड हो गया, और ये बाय का ट्रेड किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पर जो टारगेट की लाइन हमने लगाई थी, वो टारगेट की लाइन तक प्राइस पहुँचते ही उसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, इसलिए वो बाय का ऑर्डर एक यहाँ पर चला गया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और अब हम जारविस ट्रेडिंग पे दोबारा से आते हैं। तो जारविस ट्रेडिंग सिस्टम आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता है, और इसमें जो है नॉर्मल ऑर्डर लेने होते हैं सारे, कोई भी MIS का ऑर्डर नहीं लेना होता। अभी जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ के 73 पॉइंट्स हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये है हमारे नए ब्रिज में जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ सारी कवर कर ली। मैं एक बार और आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कवर होती है वो है कि काइट प्लेटफॉर्म पे जो हम पहले नहीं दे रहे थे, अभी हम काइट प्लेटफॉर्म पे भी दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप सेटिंग में देखेंगे तो हमने मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया, जिससे कि आप मोबाइल नंबर ऐड करके अपना ऑटोमेटिक जो ट्रेड हो रही है उसका जो भी सिग्नल बने हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तीसरा चीज़ है कि जो आपका टर्मिनल सेटिंग में मैंने दिखाया था आपको ऑटो लॉगिन वाला, तो ऑटो लॉगिन वाले में भी आप काम कर सकते हैं। ये था सारा इसका ब्रीफ जो भी मुझे आपको बताना था इस वीडियो के ज़रिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे इसी तरीके के अच्छे जो है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज़ या फिर इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बताते रहते हैं। और ऑटो ट्रेडिंग तो आपको पता ही है कि हर बंदा ऑटो ट्रेडिंग के लिए ही चाहता है कि उसकी ट्रेड्स अपने आप हों, उसको ना टेंशन लेनी पड़े, मैनुअल इंटरवेंशन करने से नुकसान होता है, और दूसरा उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा खपता है, तो वो चीज़ कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों, शेयर कीजिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरीके से वो लोग ऑटो ट्रेडिंग करके अपनी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं और प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। धन्यवाद।